પરાક્રમ દિવસ નિમિત્તે વિશેષ કાર્યક્રમ ભારતના વીર જવાનોના સન્માનમાં વિશેષ કાર્યક્રમ વડાપ્રધાન શ્રી મોદી વર્ચ્યુઅલી કાર્યક્રમમાં જોડાયા। કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા। અંદમાન નિકોબાર આઇલેન્ડના દ્વીપોનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું। 21 પરમવીર ચક્ર વિજેતાઓના નામે નામકરણ કરાયું। આજના દિવસને આવનારી પેઢીઓ યાદ કરશે। નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝને શ્રદ્ધાપૂર્વક નમન। सावरकर जेवा वीरोए देश माटे तपस्या करी बलिदान आप्युं। आजादी बाद नेताजीने भूलावी देवानो प्रयास तो शहीद अने स्वराज शब्द नेताजीए आप्या छे। बधा वीरोनो एक ज संकल्प इंडिया फर्स्ट। सेना देशना कण-कणनी रक्षा माटे तैनात। अमे नेताजीनी यादमां स्मारक बनाव्या। वडाप्रधान श्रीनी आ पहल त्रणेय सेना माटे उत्साहवर्धक छे तेवुं गृहमंत्रीए जणाव्युं। परमवीर चक्र विजेताओनी स्मृतिने चिरंजीव करवानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। नेताजी ज्यां रह्या ते सुभाष द्वीप पर स्मारक बनाववानो निर्णय करायो। सेल्युलर जेल आजादीनी लड़ाईनुं मोटुं तीर्थस्थान छे। आज भूमिए स्वतंत्र वीरोने मां बनीने सांत्वना आपी। नेताजीए प्रथमवार अहीं तिरंगो लहराव्यो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नई सुबह की रश्मियां एक नया इतिहास लिख रही है। और जब इतिहास बनता है तो आने वाली सदियां उसका स्मरण भी करती हैं, आकलन भी करती हैं, मूल्यांकन भी करती हैं और अविरत प्रेरणा पाती रहती है। आज अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नामकरण हुआ है। इन 21 द्वीपों को अब परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। मैं नेताजी सुभाष और परमवीर चक्र विजेता योद्धाओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इस धरती पर पहली आजाद भारतीय सरकार का गठन हुआ था। इस सब के साथ अंडमान की इसी धरती पर वीर सावरकर और उनके जैसे अनगिनत वीरों ने देश के लिए तप, तितिक्षा और बलिदानों की पराकाष्ठा को छुआ था। सेल्युलर जेल की कोठरियां, उस दीवार पे जड़ी हुई हर चीज आज भी अप्रतिम पीड़ा के साथ साथ उस अभूतपूर्व जज्बे के स्वर वहां पहुंचने वाले हर किसी के कान में पड़ते हैं। रॉस आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री जी की ये पहल कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों को
हमारे परमवीर चक्र विजेताओं के नाम के साथ जोड़कर उनकी स्मृति को जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक चिरंजीव करने का ये प्रयास मैं मानता हूं तीनों सेनाओं के लिए बहुत बड़ा उत्साहवर्धन करने वाला है। आज पराक्रम दिन है, नेताजी की 123वीं जयंती है। इस कार्यक्रम के साथ साथ जहां पर नेताजी रहे थे वो सुभाष द्वीप पर आज उनका स्मारक बनाने का भी निर्णय किया गया है कि कई बार कुछ भूमि में इस प्रकार का तत्व होता है कि बार बार वो भूमि सबका ध्यान आकृष्ट करती है। सन 57 की क्रांति के बाद जब अंग्रेजों ने निर्मम अत्याचार करना शुरू किया तब यही भूमि पर हमारे क्रांतिवीरों को लाकर रखा, यही सेल्यूलर जेल बनाया। उस वक्त हजारों निश्वास के साथ इस यातनाओं को सहन करने वाले हमारे स्वतंत्रता वीरों को इसी भूमि ने मां बनकर सांत्वना देने का काम किया। और आज मेरे जैसे कई लोग ऐसा मानते हैं ये सेल्यूलर जेल नहीं है, आजादी के लड़ाई का ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप में पहले से ही सेल्यूलर जेल के कारण आजादी का तीर्थ स्थान बना हुआ था। फिर नेताजी ने सबसे पहले आजादी प्राप्त कर एक पवित्र भूमि पर सबसे पहला तिरंगा फहराया। फिर मोदी जी ने शहीद द्वीप नामकरण किया। फिर मोदी जी ने स्वराज द्वीप का नामकरण किया। फिर मोदी जी ने सुभाष द्वीप का नामकरण किया और आज 21 द्वीपों का नामकरण पराक्रम की पराकाष्ठा कर अपनी जान की चिंता किए बगैर कई लोगों ने जान की बलिदान देकर और कई लोगों ने जान की चिंता करे बगैर आजादी के संरक्षण के लिए, देश के सार्वभौमत्व के संरक्षण के लिए जो लड़ाई लड़ी, इनके नाम पर 21 द्वीप यहां पर किए जा रहे हैं।